अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज जो है ना मैं आपको अपना आबाई शहर, आबाई गांव तो सुना होगा, आबाई शहर कह देती हूँ, जहाँ पे मेरा ददियाल है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको वहाँ की सैर करवा दी जाए। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह निकले हैं और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद देखते हैं कि बुरे वाला में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना अभी ओपन हुई है मेरे जाने के बाद, तो वो चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे जो बुरे वाला सिटी है वो मुल्तान और साहिवाल के दरमियान में आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे जी गर्मा गर्म हमारे पराठे आ चुके हैं, जिसमें एक आलू का पराठा और एक चिकन का पराठा हमने मंगवाया है कोयटा वालों का। तो आज कोयटा वालों को भी ट्राई करते हैं कि यहाँ पे किस तरह का इनका जो है ना नाश्ता है। तो पराठे इतने गर्म थे कि हिना से ना पराठे की बाइट नहीं तोड़ी जा रही थी। यहाँ पे जी चिकन का पराठा है और ये भी गर्मा गर्म, देख के मुंह में पानी आ रहा था, इतना लजीज। तो जी इधर जो है ना हिना ने पूरी जान मार के ना पराठा खोल छड़े आई। तो ये देखे जी चिकन का पराठा है और फुल भरा हुआ है चिकन से, जिसकी प्राइस है 160 रुपये। और ये कोयटा वालों का नाश्ता है। तो यहाँ पे जी है चिकन वाला पराठा खाने के बाद है ना हम खाते हैं आलू का। पहले चिकन का ट्राई करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार था इनका वैसे। उसके बाद जी आलू का पराठा जो है ना ये भी जान मारने के बाद हिना ने खोल ही छोड़ा है। तो इनके पराठे बड़े ज़बरदस्त हैं और साथ में जो लस्सी है उसका भी कोई जवाब नहीं है। लस्सी का गिलास भी हमें पड़ा था कोई 100 का। और नाश्ता करने के बाद कड़क जो चाय होती है ना पठानों की, वो वाली चाय मिली है यहाँ। अभी नाश्ते से फारिग होने के बाद हम चले गए हैं कॉलेज रोड पे और यहाँ पे देखते हैं जी 100 कमाल पे जो क्या क्या ड्रेसेस यहाँ पे हैं। और वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं लगा था। फिर आगे हम कॉलेज रोड पे, और कॉलेज रोड पे आप जब बुरे वाला में आएंगे आपको हर ब्रांड यहाँ पे मिल जाएगा, हर तरह का। तो यहाँ पे जो है हम चलते हैं। सबसे पहले हम गए थे बोरजान पे और वहाँ पे बैग्स कलेक्शन मैंने चेक किया, बहुत ही नाइस थी। लेकिन मुझे क्वालिटी वाइज कुछ इतने ख़ास नहीं लगे कुछ बैग्स जो हैं। तो यहाँ पे ये वाला बैग बड़ा ज़बरदस्त लगा है, रेनबो कलर्स और बड़े ज़बरदस्त से हैं। इसके बाद छोटा पीस भी पिया हुआ सी। तो जी ये सारी थी इनकी बैग्स कलेक्शन, जिसमें से कुछ अच्छे थे कुछ इतने ख़ास नहीं थे। और उसके बाद शूज़ की तरफ आ जाते हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शूज़ की इस दफ़ा पता नहीं क्यों इतनी वैरायटी नहीं आई हुई। तो उसके बाद आ जाते हैं जी ईडन रॉक पे और यहाँ पे देखते हैं कि ड्रेसेस की कलेक्शन क्या है इनकी और शूज़ वगैरह क्या है। तो ये चेक स्टाइल में सारे यहाँ पे शर्ट्स पड़ी थी जो कि बड़ी खूबसूरत थी और लॉन्ग स्टाइल में थी सारी, वैसे खूबसूरत थी। इधर भी सारी चेक स्टाइल में ही पड़ी हुई हैं, जिनके जो है वो बाजू पे लेस वगैरह लगी है, बाकी सारा सिंपल ही था। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये देखें ग्रे कलर में, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टिच हुआ हुआ, ये भी अच्छा लग रहा था। सिंपल में ही सारा कुछ किया हुआ है लेस वगैरह लगा के। तो ये जी ब्लैक ड्रेस भी बड़ा खूबसूरत है और आजकल तो लॉन्ग ड्रेसेस का ट्रेंड है, लॉन्ग शर्ट्स चलती हैं। तो ये देखें ये भी अच्छी खासी लॉन्ग है, ये भी खूबसूरत थी। उसके बाद जी मुझे ये स्टफ़ देख के पता चला कि ये जो स्टफ़ है ना ये लड़कों के जो कुर्ते स्टिच होते हैं, ये वही कपड़ा है जो कि लड़कियों के लिए स्टिच किया गया है। इस पे हल्का सा बस डिज़ाइन किया। उसके बाद मेरी नज़र पड़ गई है स्टाइलों पे। 49% जो है सेल है, यानी कि 51 अप टू 51% सेल है, समर एंड सेल है। तो मैंने कहा चलो इनको भी ज़रा चेक कर लेते हैं कौन सी सेल लगी है। तो यहाँ पे चेक करें जी ये सारी इनकी सेल है। उसके बाद जो न्यू अराइवल है वो भी हम चेक करते हैं। वैसे जो स्टाइलो वालों की इस दफ़ा कलेक्शन है वो बहुत कोई ज़बरदस्त आई है, इनके सैंडल्स बड़े ज़बरदस्त आए हैं। यहाँ पे जी सेल हो जाती है एंड इसके अलावा हम देखते हैं अब न्यू अराइवल में क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। तो ये स्टाइलो काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी। यहाँ पे ये स्नैकर्स चेक करें, बड़े ज़बरदस्त स्नैकर्स थे। और ये देखें जी ये ग्रे वाला, उसके बाद ये वाला स्नैकर्स बड़ा ज़बरदस्त था। इनकी प्राइसेस भी कोई 5,500 से स्टार्ट हो रही है, जो कि न्यू अराइवल में सेल में नहीं है। इसके बाद जी स्टाइलों की बैग कलेक्शन देखते हैं। ये पर्पल कलर का बैग मुझे बड़ा पसंद आया था। और उसके बाद जी ये देखें पिंकिश, तो ये बैग भी बड़ा ज़बरदस्त था और इसकी प्राइस को थी 16,000 के करीब। हाँ आई थिंक 16,000 ही था, ये ज़रा एक्सपेंसिव था। और उसके बाद देखते हैं कुछ और, लेकिन जहाँ तक मैंने बोरजान और देखा है स्टाइलो के बैग्स की कलेक्शन ज़्यादा ज़बरदस्त है। इन पे भी जो डिस्काउंट चल रहा है कोई 11% है और कोई 21% है। इसी तरह ये नीचे ब्यूटी बॉक्स पड़े हुए हैं। तो जी ये सारी जो है ना ये स्टाइल तो बहुत ज़्यादा इन है।
ये चेक का है और शूज़ पे भी इस तरह के बड़े चले हुए हैं। तो इंडोनेशिया में मैंने ये स्टाइल्स बड़े देखे थे जो कि पाकिस्तान में पहले की हैं शायद। तो उसके बाद जी ये चेक करें यहाँ पे, ये ग्रे वाला जो बैग है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस पे भी जो है ना, ये न्यू अराइवल था, इस पे कोई सेल नहीं लगी हुई। अगर आपका चक्कर लगता है स्टाइलों का, चेक करें, बड़े ज़बरदस्त से बैग आए हुए हैं। उसके बाद जी ये जो है ना, इसकी प्राइस थी कोई 5,500, जिस पे डिस्काउंट भी था 11%। और ये आ गया महरून कलर। ये इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, बहुत ओल्ड डिज़ाइन हो चुका है ये वाला। तो यहाँ पे जी हर कलर में इन्होंने, जैसे मैंने इंडोनेशिया में एक दफ़ा आपको दिखाया था, H&M पे हर कलर्स मौजूद होते हैं, बड़े ब्राइट ब्राइट से। स्टाइलों पे भी खैर मुझे नज़र आए हैं, लेकिन H&M पे जो कलर्स हैं ना, वो कहीं नहीं मिलते सीरियसली। बहुत ही ब्राइट से और बड़े ज़बरदस्त कलर्स होते हैं। जैसे आप कायशीज़ के लहंगे की बात कर लें, उस तरह ही है वहाँ पे। अभी हमें लेना था एक बॉडी मिस्ट। वो लेने के बाद हमने स्टाइलों के जो न्यू अराइवल्स हैं वो चेक करने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल्स के शूज़ भी पड़े हैं, लेकिन इनके सैंडल्स इतने ज़बरदस्त इस दफ़ा आए हुए हैं, यानी कि जो आप लॉन के ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। ये शूज़ बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन इसका साइज़ हमें नहीं मिला। तो ये सारे जो है ना स्टाइलों के जो सेल्स भी हैं और न्यू कलेक्शन भी इसी के अंदर है। ये स्नेकर्स इन्होंने कई जगह पे लगाए हुए हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त थे भाई। ये वाला जूता मुझे बहुत पसंद आया, जिसकी प्राइस थी 6,500, और ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त शूज़ था। तो ये रहे स्नेकर्स। और इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं जी खुस्सा कलेक्शन इनकी किस तरह की है। तो इनमें कुछ वेलवेट के थे और बड़े ज़बरदस्त थे। कोलापुरी भी चप्पल्स इनकी बड़ी अच्छी होती हैं, डिफरेंट से डिज़ाइंस होते हैं। ये सारे सैंडल्स पड़े हुए हैं, क्योंकि समर सेल एंड होने वाली है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो है ना, ये फॉर्मल शूज़ वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक शूज़ लेना था जो कि हिना ट्राई कर रही है। शूज़ 8 नंबर उसको आता है, लेकिन पाँव स्वेल होने की वजह से शायद उसके इस तरह मसला हो रहा है मेरी दोस्त के। तो इसलिए जो है ना, काफ़ी जूते उसने ट्राई किए जो कि उसे यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल मिलने वाला। तो यहाँ पे जो है ना, एक जूता से पूरा है, लेकिन इस पे पैसे लगाने की बजाय मैंने कहा है कि कोई चंगी फॉर्मल जुत्ती ले पहन। तो ये जूता जो है ना, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये घर पहनने के लिए कैजुअल था। उसके बाद देखते हैं कुछ और यहाँ पे मिलता है या नहीं। और अभी बारी आती कि एक सैंडल इसे पसंद आया जो कि बड़ा ही कोई खूबसूरत था, ब्लैक कलर में। ये चेक करते हैं। उसके बाद भूख हमें इतनी लगी है, मैंने कहा जल्दी चेक कर, निकलते हैं और कुछ खाते हैं जाके। तो खैर सैंडल तो बड़ा खूबसूरत था, और उसके बाद जी बाय कर लिया ये वाला हमने सैंडल, जो कि बड़ा ज़बरदस्त था। अभी यहाँ से 2-3 जूते बाय किए हैं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और खाते हैं कुछ जाके, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो हम लोग जो है ना, कुछ ठंडा ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे मार्गरीटा ऑर्डर किया कि भाई साहब सानू पहले ले आते तुसी, और बाकी खाना शाना बाद में आता है। और ये जो है ना, बुरे वाला में कैफ़े, इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। ये तकरीबन मैंने कुछ 4 साल पहले भी खाया था, उस टाइम भी वही था, अभी भी टेस्ट वही है। तो इधर आ गया जी हमारा ठंडा ठंडा मार्गरीटा, और बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। और प्राइस इसकी जो है ना, वो बड़े रीज़नेबल है। 180 का जो है ना, एक ये हमें मिला है गिलास मार्गरीटा का। और पीते हैं पहले इसको, गर्मी ज़रा भागे हमारी, उसके बाद खाना शाना खा के फिर निकलते हैं हम कॉलेज रोड की तरफ। इधर आ गया जी हमारा पराठा रोल और जिंगर बर्गर। तो सैंडविच अभी हमारे पेंडिंग थे, वो आने वाले थे। और ये जो है ना, इसका टेस्ट वही का वही। आगे जो 1130 बना है और बहुत सही है। लेकिन मैंने इधर नोट किया, क्रेड्स के जो गिलास है 20 पैसे। बंदा पूछे जो मैंने आप बोतल दे दी थी, तो गिलासा का की कम सीगा यही ना, गिलास चुक के छापर छुपा। उसके बाद जी खाना पीना करने के बाद हम चलेंगे ECS पे। और ECS की क्या कलेक्शन है भाई बैग्स की, सीरियसली। एक मुझे स्टाइलों के बैग्स बड़े ज़बरदस्त लगे थे, लेकिन ECS के बैग है ना, वो स्टाइलों से भी टप गए हैं। इतने खूबसूरत बैग है यहाँ पे। और ये देखिए जी, इनकी कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी। इसमें मैं एक पिक्चर ऐड कर देती हूँ, जो कि बैग मुझे इतने खूबसूरत लगे हैं, और उनकी प्राइस भी मैं मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे एक और बैग मुझे नज़र आ रहा है, इसकी प्राइस जो तकरीबन थी 5,500 के करीब, और बड़ा ज़बरदस्त बैग था ये भी। ये वाले ECS पे बैग मुझे इतने खूबसूरत लगे। 3 इसमें कलर से, और जिसकी प्राइस थी 5300, बहुत रीज़नेबल प्राइस थी, क्योंकि इतने ये खूबसूरत बैग थे। तो उसके बाद ही हम आ जाते हैं कॉलेज रोड के मशहूर आलू चने, जिसको तकरीबन कोई 50-60 साल पुराने हैं। तो ये इतने ज़्यादा यहाँ पे सेल होते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इनको
यहाँ पे ख़रीदने के लिए, खाने के लिए। तो हम लोगों ने ख़रीदा। उसके बाद आ जाती हूँ, मैंने कहा आप लोगों को ज़रा ना बुरे वाले की मशहूर मैं मिठाई भी दिखा दूँ यहाँ पे, जो कि बड़ी देसी घी से बनती है। तो ये जी रसगुल्ले माई फेवरेट, और यहाँ पे मिक्स मिठाइयाँ कुछ पड़ी हुई हैं। सूफ़ी वालों की मिठाई है ये, जो कि बड़ी अच्छी है, यहाँ पे मशहूर है यहाँ की, और बर्फ़ी यहाँ की मशहूर है। और फिर चलते चलते जी बिन जबार का स्टोर नज़र आया और मैं उसमें घुस गई, जिसमें इतने खूबसूरत लैम्प पड़े थे, डेकोरेशन पीसीस थे। तो खैर ये स्टोर बहुत बड़ा था, जो कि मैं यहाँ पे सारा दिन भी रुकती तो ये ख़त्म नहीं होना था। तो जी आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आए, और लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।